नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आईक्यू। आज का विशेष अंक हमने कैंसर पेशेंट्स के लिए बनाया है और स्पेशली हमने ये बनाया है स्तन कैंसर की पेशेंट्स के लिए। कल यानी कि 30 अक्टूबर 2023 को पुष्पादी कैंसर केयर सेंटर में डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और सर्जन हैं, इनके सानिध्य में कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम को आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल के साथ में डॉक्टर प्रिया गुप्ता, जो कि एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, उनके साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता मनोचिकित्सक हैं, उनके साथ में डॉक्टर हर्ष राजदीप, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो भी वहां पर मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल ने उन पेशेंट्स को वहां पर बुलाया जिन पेशेंट्स ने अपने स्तन कैंसर की लड़ाई को, अपने स्तन कैंसर की जंग को जीता और अपनी सक्सेस स्टोरी को, अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया। हमने वहां पर यह जाना कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं, चाहे वो कैंसर की जंग हो या कोई और जंग। क्या होता है कैंसर और कैंसर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे हम डायग्नोस करते हैं कि कैंसर क्या होता है, ये हमें बताएंगे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल सर। हमारे साथ अभी हैं डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और सर्जन हैं। सर, क्या होता है कैंसर और डायग्नोसिस की प्रोसेस क्या होती है इसकी? कैंसर आप अगर आम भाषा में सुनना चाहते हैं तो एक घर का बिगड़ा हुआ औलाद है, जो शरीर का एक अंश है, नॉर्मल अंश है, जो शरीर के नियम कानून को नहीं मानता। उसका मतलब ये है कि वो अपने आप को बढ़ाता रहता है, अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे चला जाता है। जैसे लंग्स का कैंसर है तो लंग्स छोड़ के हड्डियों में आ गया, लिवर में आ गया। तीसरा चीज़ है नॉर्मल सेल से उसका खाना खा जाता है। ये सब क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस सेल को हम लोग कैंसर सेल बोलते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कैंसर सेल, क्योंकि हमारा शरीर का आम सेल है तो हमें डिफ्रेंशिएट करने में बहुत दिक्कत आती है कि हमारा शरीर का हेल्दी सेल है या कैंसर सेल है। और यही वजह है हम लोग जब इलाज करते हैं तो कैंसर सेल के साथ साथ कुछ हेल्दी सेल्स भी मारे जाते हैं, और जिसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट आता है। तो कैंसर अपना ही शरीर का एक हिस्सा है जो अपना शरीर का जो नियम कानून है उसको नहीं मानता। सर, अगर हम पूछें कि हम कैसे डायग्नोसिस करें, इनिशियल स्टेज में कैसे पता करें कि हमें कैंसर है? कैंसर का सबसे खराब बात यही है, इनिशियल स्टेज में इसका कोई सिम्टम्स नहीं होता। ये अपने आप को जागरूक करना, अपना स्क्रीनिंग करवाना, रेगुलर इंटरवल में जाके डॉक्टर से परामर्श लेना, हेल्दी होने के बाद भी चाहे आपको कोई भी सिम्टम्स ना हो उसको जांच करना ज़रूरी होता है। हालांकि विदेशों में स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स का पूरा सेटअप बनाया हुआ है। हमारा इंडिया में अभी तक कोई गवर्नमेंट का अप्रूव्ड स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है। फिर भी सारे मरीजों को हम लोग चाहेंगे, सारे इंसानों को एक पर्टिकुलर एज के बाद स्क्रीनिंग करवाएं, ताकि कोई प्रॉब्लम अगर शुरू हो रही है तो हमें पता चल जाए। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती रहती है तो पहले तो वो आम बीमारियों का लक्षण जैसे लक्षण आते हैं, जैसे लंग कैंसर में खांसी होना, मुंह में छाले होना, खाना निगलने में तकलीफ होना, वजन कम होना, एसिडिटी होना, ये आम लक्षण है, आम बीमारियों का लक्षण है। पहला शुरुआत में यही लक्षण आता है कैंसर में। जैसे धीरे धीरे कैंसर और बढ़ने लगती है फिर वो उसका दूसरा सिम्टम शुरू हो जाता है। जैसे ब्रेन के अंदर है, जगह कम है, वो अपने आप को इतना बढ़ा लिया, नॉर्मल सेल्स कंप्रेस हो रहे हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी। लंग्स में भी सांस की नली बंद हो गई है तो सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ऐसे ही होती है। तो कैंसर को हम लोग अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है तो स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है, जागरूक होना और स्क्रीनिंग करना। और दूसरा चीज़ है, अगर कोई लक्षण आ रहे हैं आम बीमारी का और आम ट्रीटमेंट में वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो हमें इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। हमें जांच करना चाहिए कहीं से कैंसर तो नहीं है। सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम किस स्टेज तक कैंसर को रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, या फिर कितने % जो पेशेंट होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं और किस स्टेज तक सर्वाइव कर सकते हैं? जैसे हम लोग कैंसर को 4 स्टेज में ये करते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 4। स्टेज 4 जब बोला जाता है जब कैंसर अपना जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे चला जाता है। जैसे मुंह का कैंसर है, छाती में आ गया, हड्डी में आ गया, या लंग्स का कैंसर है, लंग्स छोड़ के बाकी कोई शरीर में कहीं चला गया, तो उसको 4th स्टेज बोला जाता है। 4th स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम लोग कैंसर को बिल्कुल क्योर नहीं कर सकते। उस समय हम लोगों का इलाज का एक ही ध्येय होता है कि मरीज को लंबा जिंदगी और आरामदायक जिंदगी दें। जैसे डायबिटीज़ में हम लोग डायबिटीज़ को कंट्रोल करके लाइफ लीड कर रहे हैं, स्टेज 4 में कैंसर के साथ कैंसर को कंट्रोल करते हुए बिना तकलीफ के लंबा लाइफ देने का
कोशिश करते हैं। बट स्टेज 1 टू स्टेज 3 में मरीज ठीक होने का संभावना बहुत अच्छा है। स्टेज 1 में मरीज का ठीक होने का संभावना 95 to 98% होते हैं। जैसे स्टेज 2 हो गया तो 80% हो जाते हैं, स्टेज 3 हुआ तो 60% हो जाते हैं। इसमें ठीक हो सकते हैं। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल सर, जो कि पुष्पादि कैंसर केयर हॉस्पिटल रन करते हैं। अगर आपको कैंसर की समस्या है और कैंसर के लिए कोई भी आपको जागरूकता चाहिए तो आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल सर को पुष्पादि हॉस्पिटल में, और इनसे जान सकते हैं कि कैसे आप कैंसर से क्योर करके अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। ये तो हमने जाना कि क्या होता है कैंसर और कैंसर का इलाज कैसे होता है। इसके साथ हमने ये भी जाना कि क्या रोल है फिजियोथेरेपिस्ट का कैंसर ट्रीटमेंट के बाद में। जानिए डॉक्टर हर्ष राजदीप से क्या होता है रोल एक फिजियोथेरेपिस्ट का कैंसर की सर्जरी के बाद। जानते हैं डॉक्टर हर्ष राजदीप से। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्ष राजदीप सर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल कोटा में। हम सर से जानते हैं कि क्या रोल है फिजियोथेरेपी का आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट। सर स्पेशली अगर स्तन कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सर्जरी के बाद, जिसको कि मेस्टेक्टॉमी बोला जाता है, सर्जरी के बाद उस साइड के अफेक्टेड स्तन के एरिया में, उस साइड का जो हाथ होता है उसमें सूजन आती है, हाथ के मूवमेंट्स में दिक्कत आती है, सुन्नपन रहता है, पेशेंट को अलग तरह का सेंसेशन होता है। अगर टाइमली इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया जाए तो हाथ के मूवमेंट्स कम होने लगते हैं, धीरे धीरे जाम हो जाते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा रोल आता है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, हाथ के मूवमेंट्स स्टार्ट कराते हैं, जिसको एक क्रमबद्ध तरीके से स्टार्ट किया जाता है। लेट्स से फ्रॉम पैसिव मूवमेंट्स, असिस्टेड मूवमेंट्स, एक्टिव मूवमेंट्स, रजिस्टेड मूवमेंट्स। पेशेंट की जो एग्जिस्टिंग क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग धीरे धीरे एक्सरसाइजेस क्रमबद्ध तरीके से स्टेज वाइज सिखाई जाती हैं और कराई जाती हैं, ताकि वो पेशेंट जिसकी सर्जरी हुई है उसका हाथ आगे चल के सुचारू रूप से काम कर सके। और ये सब एक टीम के तौर पर होता है, जिसको रिहैबिलिटेशन टीम बोला जाता है। मतलब सर कह सकते हैं कि अगर सर्जरी होती है तो उसके बाद अगर मूवमेंट ना हो तो स्टिफनेस आ जाएगी और मूवमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी है। और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्जरी से पहले अगर पेशेंट के मूवमेंट्स पूरे प्रॉपरली करवाए जाएं और उस साइड की स्ट्रेंथ, ताकत और डेवलप करी जाए तो सर्जरी के बाद के कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे तो पेशेंट जल्दी नियमित लाइफस्टाइल में आएगा। जल्दी नियमित लाइफस्टाइल में आएगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसका ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर ना करें, ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल में जो आपकी कैंसर के पहले थी उसी में आप दोबारा से आ पाएं। तो ये हमने जाना कि क्या रोल होता है फिजियोथेरेपी का पोस्ट कैंसर सर्जरी में। अब हम यह जानते हैं कि साइकोलॉजिकली या कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे कैंसर हमें परेशान करता है और हम कैसे साइकोलॉजिकली कैंसर से छुटकारा पा सकते हैं, कैंसर से लड़ सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक गुप्ता सर हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि इनिशियल फेज में जो कैंसर होता है उसमें साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं और मरीज उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। ये सर। हाँ, साइकोलॉजी का किसी भी बीमारी के ठीक होने में बहुत बड़ा रोल है। अगर व्यक्ति का मानसिक रूप से मजबूत रहेगा तो कोई भी बीमारी हम जल्दी ठीक कर पाएंगे। हमने ये सारी चीजें कोविड के दौरान भी देखी। जो लोग मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत थे वो जल्दी ठीक हुए, और जिन लोगों ने सोचा मुझे तो कोविड हो गया है, उनके रिजल्ट्स भी हमने पुअर देखने को मिले। इसी तरह जो नॉर्मल जितनी भी बीमारियां होती है, हमारा मस्तिष्क सबसे ऊपर है, वो सारी बीमारियों को लेके चलता है और मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को, सिस्टम को मेंटेन करता है। अगर ऊपर दिमाग के किसी भी हिस्से में कोई हलचल होती है, नुकसान होता है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे पड़ता है। उसी तरह कैंसर के जो रोगी होते हैं उनकी भी मानसिकता अगर मजबूत हो तो वो लोग जल्दी ठीक होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी का उनमें संचार होता है। और इसके लिए जो कुछ केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, जो कि अगर हमने देखा है कि कैंसर के रोगियों में अधिकतर एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं।
तो इस तरह के जो रोगी होते हैं उनमें ये जो बीमारियां होती है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की जो बीमारी है, वो अगर हम समय रहते हुए देख परखें उनको और देखें कि ये पेशेंट डिमोटिवेटेड हो रहा है या फिर एंजाइटी ज़्यादा हो रही है, इसमें ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है बीमारियों को, तो हम कुछ टाइम के लिए उनको फिजिकली और साइकोलॉजिकली उनको मोटिवेट करते हैं, काउंसलिंग सेशंस लेते हैं। उसके अलावा उनको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, फार्माकोलॉजिकल दवाइयाँ होती है जो बहुत बहुत अच्छी दवाइयाँ होती है, जिससे पेशेंट को बीमारी को समझने की क्षमता बढ़ती है, उनमें मानसिक मजबूती आती है और वो अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करके जल्दी ठीक हो सकता है। तो मानसिकता हमेशा मरीज की अच्छी मजबूत होनी चाहिए, तभी उसकी कोई भी बीमारी, फिजिकल बीमारी भी जल्दी ठीक होगी। चलिए अब बात करते हैं कैंसर सर्वाइवर से, जिनको 4th स्टेज का कैंसर डायग्नोस हुआ और उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया और ट्रीटमेंट के बाद वो अभी बिल्कुल ठीक है। और उसी के साथ हम बात करेंगे उन पेशेंट से जिनका इनिशियल फेज में 1st स्टेज में ही कैंसर डायग्नोस हुआ और उनका ट्रीटमेंट हुआ और वो अभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरा एक्चुअली 4th स्टेज ब्रेस्ट कैंसर नहीं था, इसको हम मेटास्टैटिक बोलते हैं, ब्रेस्ट टू द बोन। मेरा बोन पे चला गया था और मेरी सर्जरी बिल्कुल रूल्ड आउट थी, मेरी सर्जरी हो नहीं सकती थी इस केस के अंदर। मेरे जयपुर, एम्स, टाटा, जहाँ जहाँ भी मेरा रिपोर्ट्स भेजा गया, सब ने बोल दिया कि कीमोथेरेपी के अलावा इनका कुछ नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली उनका ये कहने का था कि वो इतना फैल चुका है, ब्रेस्ट से बोन पे चला गया है कि भाई वो अब सर्जरी करना ना करना एक बराबर है। बट मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरे को जैसे जैसे डॉक्टर्स ने गाइड किया, जैसे मुझे बोला कि किन चीज़ों को अडॉप्ट करना है, कैसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मैंने बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल वही किया जो उन्होंने बोला। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, ना ही मैंने सोचा ये एक तपस्या है, एक चैलेंज है, इसको मैं फाइट करती हूँ। तो मेरे जो 8 कीमोस थे, 8 कीमोस की जगह मेरे 4थे कीमो पे ही मेरा लंप श्रिंक हो चुका था। और डॉक्टर, फिर मेरी सर्जरी का टाइम आया। जब सर्जरी का टाइम आया तब मुझे डिसाइड करना था मुझे कहाँ करवानी है। तब तक मुझे डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल जी का मुझे पता लग चुका था, मैंने इनको विजिट किया। उससे पहले मैंने 2 डॉक्टर्स को और विजिट किया था, पर कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से गट फीलिंग थी या मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। यहाँ पे मिलते ही उन्होंने मुझे अक्रॉस द टेबल बैठ के पूरी बात समझाई, जैसे एक स्टूडेंट को कोई टीचर पढ़ाता है और पूरा केस समझाता है, वैसे समझाया। उससे मुझे लगा आई एम इन सेफ हैंड्स, मैं बहुत सेफ हैंड्स के अंदर हूँ और मुझे अब कहीं नहीं जाना। मैंने किसी से डिस्कस नहीं किया, घर जाके मैंने बोला सिर्फ डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल, आई एम सेटिस्फाइड, मुझे यहाँ इलाज करवाना है। उन्होंने मेरी सर्जरी करी जैसे जैसे उन्होंने बोला, बिल्कुल मन ही मन तो वो भी जानते थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना बिगड़ा हुआ केस है, मैं भी प्रिपेयर्ड थी। पर जैसे ही मेरी सर्जरी उन्होंने करी, उसके बाद उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं चली, जैसे उन्होंने गाइड किया, अब ये लेना है, अब ये टेस्ट करवाना है, सब कुछ किया और आज की तारीख में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मेरी जो रिपोर्ट्स आई हैं, टचवुड भगवान की दया से बिल्कुल सही आई हैं। एंड सर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, डॉक्टर से ज़्यादा वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सर्जरी में, ओटी में भी हंसते खेलते ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल उनकी, हो सकता है कोई ये सोच सकता है कि ये सीरियस क्यों नहीं है, पता नहीं ये डॉक्टर क्या है, नो, दैट इज हिज एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हाथ बहुत साफ है। स्टिचेस जो मुझे लगे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, स्टिचेस ऐसे लगाए हैं उन्होंने जैसे तो किसी प्लास्टिक सर्जन ने लगाए हो, निशान तक नहीं है बिल्कुल। जी, मेरा यहाँ पर 30 अगस्त 2020 में ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर साहब ने मतलब ऑपरेशन करने से पहले इतना ज़्यादा मोटिवेट किया कि मतलब डर को बिल्कुल निकाल दिया। और उसके बाद में ऑपरेशन हुआ, तुरंत दूसरे दिन खड़ा कर दिया, चला दिया, बोले अब चिंता की कोई बात नहीं है। और आज की डेट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू सर जी को। यदि आपको कैंसर रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको डाउट है कि आपको कैंसर है, तो आप कोटा के पुष्पादी कैंसर केयर सेंटर में जा सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मनमोहन अग्रवाल सर, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही में सर्जन भी है, वो आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे और आपका सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा, जहां पर आपको न केवल ट्रीटमेंट, उसी के साथ साइकोलॉजिकली सपोर्ट भी मिलेगा और
अगर आप एक फीमेल है तो गायनेकोलॉजिस्ट भी उनके साथ में की सहायता करती है ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो। जुड़े रहिए नई खबरों के लिए न्यूज़ IQ के साथ।